जय हिंद दोस्तों, आज हम सेलिंग और मार्केटिंग के बीच डिफरेंसेस की बात करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं मार्केटिंग इज अ सेलिंग, जबकि सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। और मैनेजमेंट के इन दो टर्म्स को अगर कछुआ और खरगोश मान लिया जाए तो क्या प्रेजेंट सिनारियो में फिर से कछुआ एक बार खरगोश से जीतेगा? आइए इन सब पर विस्तार पूर्वक बात करते हैं। सेलिंग और मार्केटिंग के बीच डिफरेंसेस को समझने के लिए पहले इनकी एक सिंपल सी डिफिनेशन देख लेते हैं कि सेलिंग और मार्केटिंग क्या है। सेलिंग इज एन एक्शन विच कन्वर्ट्स द प्रोडक्ट इनटू कैश, बट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मीटिंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड्स। डिफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि सेलिंग जो है एक शॉर्ट टर्म पीरियड का प्रोसेस है कि यहाँ पे आप कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके बाद आप पैसा ले रहे हैं, मींस प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और वहां पर आपका काम पूरा हो जा रहा है। जबकि मार्केटिंग के अंदर कस्टमर की नीड को पता कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोवाइड करके उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब वन बाय वन करके डिफरेंसेस को देखते हैं। सेलिंग का स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री होता है, मींस आफ्टर प्रोडक्शन इसका काम शुरू होता है। कौन सा प्रोडक्ट बना है और उसको कैसे सेल आउट करना, प्रक्रिया वहां से शुरू होती है। जबकि मार्केटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट मार्केट होता है, मार्केट रिसर्च होता है, मींस बिफोर प्रोडक्शन मार्केटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सेलिंग हैज अ पुश फैक्टर, मींस यहां पे हम अपने प्रोडक्ट को यूं करके सेल करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल हो। हमें ये नहीं ध्यान देना है कि कस्टमर के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट है, कस्टमर के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट को बनाया है या नहीं, बल्कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है हम उसको सेल आउट करते हैं। जबकि मार्केटिंग हैज अ पुल फैक्टर, मींस हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया, मार्केट को देखते हुए, मार्केट रिसर्च करने के बाद ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि कस्टमर खुद खिंचा हुआ हमारे पास चला आया उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए। दैट्स व्हाई वी से मार्केटिंग हैज पुल फैक्टर। और सेलिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, मींस इसका फोकस पूरा प्रोडक्ट पे होता है। हम प्रोडक्ट को सेल करें, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम सेल करके उसका वॉल्यूम को बढ़ाएं। जबकि मार्केटिंग इज अ कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग की प्रोसेस शुरू होती है और कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ही मार्केट की प्रक्रिया समाप्त होती है। सेलिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है जबकि मार्केटिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। सेलिंग शॉर्ट टर्म इसलिए होती है क्योंकि आप प्रोडक्ट ले गए और उसको सेल आउट कर दिया, मींस आपका प्रक्रिया वहीं पे समाप्त हो गई। लेकिन मार्केटिंग लॉन्ग टर्म इसलिए है क्योंकि आपने प्रोडक्ट को बनाने के पहले मार्केट रिसर्च किया, उसके बाद उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज फॉलोअप, मींस उसके बाद आप फीडबैक भी लेते हैं। इसलिए मार्केटिंग की जो प्रक्रिया है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। सेलिंग में प्रॉफिट सेल्स वॉल्यूम के द्वारा नापा जाता है, जबकि मार्केटिंग में प्रॉफिट कस्टमर सेटिस्फैक्शन के आधार पर नापा जाता है कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, उसके अकॉर्डिंग हमारी मार्केटिंग प्रक्रिया सफल हुई। सेलिंग इज अ प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, मींस सेलिंग में फोकस प्रोडक्शन पर होता है कि खूब प्रोड्यूस करें प्रोडक्ट और उसको सेल आउट करें। जबकि मार्केटिंग इज अ सेटिस्फाइंग प्रोसेस, मार्केटिंग पे पूरा फोकस होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करें ताकि वो रिटेन हो और उसके द्वारा दूसरे कस्टमर भी हमारे यहां आए, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदें। सेलिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, क्योंकि सेलिंग में हमने सामान को दिया, उसके बदले कैश लिया, बस हमारा काम यहीं पे इतिश्री हो जाता है। नैरो कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि यहां पर है एन केन प्रकार एन, अपना प्रोडक्ट को सेल किया, अपना काम बनता और कहां जाए जनता, ये आपको पता है। जबकि मार्केटिंग इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग में हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसको देते हैं। जब तक हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तब तक हमें लगता है कि हमारी मार्केटिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज देने के साथ साथ हम उसका फॉलोअप करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज से खुश तो है, हम उसका बराबर फीडबैक लेते हैं। इसलिए मार्केटिंग को ब्रॉड कॉन्सेप्ट वाली प्रक्रिया कहा जाता है, जबकि सेलिंग को नैरो कॉन्सेप्ट वाली प्रक्रिया कहा जाता है। जैसा कि शुरू में ही हमने कहा था, सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। इसका मतलब हो गया कि सेलिंग जो है मार्केटिंग का बच्चा है, जबकि मार्केटिंग हैज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। दिस इज इन वाइडर टर्म्स, मींस अगर सेलिंग उसका बच्चा है तो मार्केटिंग सेलिंग का बाप है। इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केटिंग अगर कोई फैमिली है तो सेलिंग उसका एक फैमिली मेंबर है, मींस सेलिंग जो है मार्केटिंग का पार्ट है। मार्केटिंग में और भी ढेरों काम है, चाहे वो प्रमोशन का काम हो, चाहे दूसरे और काम हो, वो सब काम भी मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। जबकि सेलिंग के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को
कस्टमर के हाथ में पहुंचा रहे हैं और कस्टमर से कैश अपने हाथ में ले रहे हैं। सेलिंग की ये आसान सी डिफिनीशन है और सेलिंग की प्रक्रिया यही है भी। अब बदलते स्वरूप में ऑनलाइन होता है तो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है, तो वो डिजिटल फॉर्म में होता है, पर होता यही है। और शुरुआती दिनों में बार्टर सिस्टम था, वहां पर पैसे के बदले दूसरा सामान हम ले रहे थे, पर दे अपना सामान रहे थे, वहीं पे हमारी विक्रय प्रक्रिया यानी सेलिंग प्रोसेस पूरा हो जा रहा था। सेलिंग में फाइंड द कंज्यूमर फॉर प्रोडक्ट मींस सेलिंग के अंदर हम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर को ढूंढ रहे होते हैं, जबकि इन मार्केटिंग फाइंड द राइट प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर्स मींस यहां पर हम कंज्यूमर के अकॉर्डिंग नया प्रोडक्ट सर्च करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग और वो कस्टमर को अवेलेबल कराते हैं। ये फर्क है मार्केटिंग और सेलिंग में। अगर आप MBA, BBA, BCom या MCom के हैं और आपके सेमेस्टर में मार्केटिंग का सब्जेक्ट है तो याद रखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। बीइंग ए फ्रेशर आपको इंटरव्यू में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट मार्केटिंग एंड सेलिंग इन वन लाइन। अगर आपको एक लाइन में इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है तो आप बताइएगा सेलिंग हैज अ पुश फैक्टर एंड मार्केटिंग हैज अ पुल फैक्टर। अगर ये आपको आसान लगता है तो ये बताइए। अगर आपको दूसरी डिफिनेशन बतानी है एक लाइन में तो आप ये भी कह सकते हैं सेलिंग इज अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस जबकि मार्केटिंग इज अ कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस। एक तो कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि मार्केटिंग इज अ सेलिंग क्योंकि ज्यादातर कंपनियों के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 80% लोग सेल्स के होते हैं और बाहर जो कोई मिलता है वो बताता मार्केटिंग का है जबकि होता वो सेल्स डिपार्टमेंट का। अब आइए यहीं पे कछुआ और खरगोश की भी बात कर लेते हैं। आप 8वां पॉइंट देखिए, सेलिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। इसको हम खरगोश मान लेते हैं और मार्केटिंग को हम मान लेते हैं कछुआ। ठीक है, तो सेलिंग में आप देखिए कि नैरो कॉन्सेप्ट मीन्स बेच दिया हमारा काम हो गया, इतिश्री। मैंने शुरू में ही कहा था अपना काम बनता, अपना काम हो गया, एन केन प्रकार आपने उसको सेल आउट कर दिया। खरगोश का भी यही सोचना था कि मैंने छलांग लगाई, कछुआ मेरे पीछे हो गया, मेरा काम पूरा। थोड़ा सो लेते हैं, झपकी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़े, फिर छलांग लगाया, 2-4 कदम आगे बढ़ा, फिर सो गया, फिर आराम किया, फिर झपकी लिया, फिर आगे बढ़ा। जबकि कछुआ ने मार्केटिंग प्रोसेस को फॉलो किया, कंटिन्यूअस चला। मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मार्केटिंग जो होती है सेल करने के बाद पूरी नहीं हो जाती है। सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज, उसके बाद फीडबैक लेना, बराबर फॉलोअप करना और उस कस्टमर को रिटेन करना और उस कस्टमर के थ्रू दूसरे कस्टमर को भी इनवाइट करना, रेफरल मार्केटिंग जिसको कहते हैं, ये भी मार्केटिंग का ही पार्ट है। उसके अलावा उसके नीड के अकॉर्डिंग फिर से सामान को बनाना, मार्केट में बराबर रहना, मार्केट रिसर्च करते हुए कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंग फिर से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना या अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी या उसकी खासियत में कुछ एड ऑन करके दोबारा से मार्केट में लॉन्च करना, ये सब मार्केटिंग के अंदर आता है। मार्केटिंग एक साइक्लिक प्रोसेस है, वो बराबर चलती रहती है। सेलिंग जो होती है स्टैटिक प्रोसेस है, वो एक बार सेल हो गया आपका काम पूरा हो गया। तो कछुए ने क्या किया, वो कंटिन्यूअस चलता रहा। आपने बचपन में ये स्टोरी पढ़ी होगी, वो कंटिन्यूअस चलता रहा और बाजी मार गया। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिनारियो में भी कछुआ और खरगोश की दौड़ में कछुआ ही बाजी मारता है, कछुआ ही रेस को जीतता है। कछुआ एक तरीके से मार्केटिंग प्रोसेस को फॉलो करता है जबकि खरगोश हमेशा सेलिंग प्रोसेस को फॉलो करता है। आप सेलिंग और मार्केटिंग के डिफरेंसेस लिखते वक्त अपने जहन में कछुआ और खरगोश की कहानी रखिएगा और सेलिंग को खरगोश और मार्केटिंग को कछुआ समझ के लिखते जाइएगा। आपको वो कहानी रिकॉल होगी जिससे आपको डिफरेंसेस आसानी से और याद भी होंगे और आसानी से आप लिख सकते हैं। ये बहुत ही आसान डिफरेंसेस हैं, जैसे कि सेलिंग फैक्ट्री से स्टार्ट होता है जबकि मार्केटिंग मार्केट से स्टार्ट होता है। सेलिंग में फोकस प्रोडक्ट पे होता है, मार्केटिंग में फोकस कस्टमर्स पे होता है। सेलिंग जो होती है कि पुश फैक्टर के साथ होती है, मार्केटिंग जो होती है पुल फैक्टर के साथ होती है। ऐसे ही आसान डिफरेंसेस हैं। सेलिंग जो होती है मार्केटिंग का पार्ट है और मार्केटिंग जो होता है वाइडर टर्म्स में है, जबकि सेलिंग जो होती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, मार्केटिंग जो होती है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है। वैसे आसान डिफरेंसेस हैं, इसको मैंने रिवीजन करने के लिए आपको दोबारा बता दिया, आप आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों कभी कभी सेल करते वक्त हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर रहे होते हैं, जैसे पर्सनल सेलिंग। तो यहीं पे ये भी क्वेश्चन आता है, क्या ये सेल करते वक्त प्रमोशन करना ब्रांडिंग है और ब्रांडिंग है क्या सभी ब्रांड्स हमारे ट्रेडमार्क होते हैं? इस तरीके के टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो पर बात हम लोग करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।